क्या है चैप्टर? चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र तथा गतिमान आवेश। चलो चलो, चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र तथा गतिमान आवेश। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान समझना, यहाँ से सब कुछ नया मिलेगा आपको, सब चीज नया होगा। चलो जल्दी आ, जल्दी, बहुत लेट करते हो तुम लोग। इसमें पहली हेडिंग दो, चुंबक, मैग्नेट, चुंबक। ध्यान से सुनो, मैग्नेट क्या होता है। देखो, जैसे प्रकृति में एक तरह का काला काला या भूरा पत्थर पाया जाता है, ठीक है। प्रकृति में एक प्रकार का काला भूरा पत्थर पाया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें धातुओं को या लोहे या उसके जैसे धातुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। चुंबक क्या है? चुंबक प्रकृति में पाया जाने वाला एक प्रकार का काला या भूरे रंग का क्या होता है, पत्थर होता है, जो धातुओं या लोहे को आदि को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। ऐसे पदार्थ को, ऐसे पत्थर को ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक, ठीक है, चुंबक कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसका इतिहास जानते हो क्या है? देखो ध्यान सुनो, जैसे 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह जब पैदा हुए थे, ईसा मसीह का जो समय था उससे 600 साल पहले, सोचो कितना दिन पहले होगा, ठीक है। 600 ईसा पूर्व में जो है, ठीक है, यह अक्सर आता है, यह इतिहास में हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 600 ईसा पूर्व जो है, ठीक है, जैसे सोचो कि अभी इस जमाने में अभी हम लोगों की मम्मी है लोग, तो कुछ की मम्मी ऐसी हैं, चाहे पिताजी ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, है ना। अभी हमारी मम्मी खुद ही हैं जो करियर अक्षर में थोड़ा मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके ज़माने में पढ़ाई का इतना अर्थ नहीं था, इतना मतलब नहीं था। अब ना हर बच्चा, हर लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस समय शिक्षा इतना नहीं था, और उस समय बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी रहा होगा, ठीक है। तो सोचो कि अब इस ज़माने में हम लोगों के आँख के सामने अभी गरीबियाँ हैं, ठीक है। तो 600 ईसा पूर्व का रहल हो, कुछ नहीं होगा, खाली जंगल ही जंगल। चाहो अब न विकास इतना दिख रहा है, पहले क्या रहा होगा, सब चारों तरफ जंगल में लगता होगा कि सब कुछ जंगलों में घर है, जंगलों में गांव है, जंगलों में सब शहर भी है, नहीं होता होगा जी, ठीक है। अब आज के दौर में ये देखे हो, आज भी देखे होगा देहात वहात में, गाँवों में देखते हो, ठीक है, कि क्या होता है कि जैसे भेड़ बकरी चराने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सब औरतें कि मतलब भेड़ और बकरी होती है, अपन ले लेंगे सब, आ लेके हाकत लेके चल जाना सब खेत, तो दाने पर चरा लेंगे सब। आप क्या करें सर, रसरी अच्छा कुछ ले लेंगे सब, अच्छा दुपट्टा पट्टा कुछ मतलब ऐसे बांधने वाला कोई सामान लेते हैं, एक हंसुआ लेते जाएंगे सब। आप क्या करते हैं कि बकरी चलती है, अपना लकड़ी वकड़ी झांकी उखी जितना होता है काट लेती हैं, बांध के शाम को लेते आती हैं। गैस तो अब न गैस की सुविधा इतना हो, अब न गैस इतना मिल रहा है, नहीं तो गैस किसी बिरले के घर रहता था, पहले सब कुछ लकड़ी पर ही भोजन बनता था। आ सोचो 600 ईसा पूर्व तो और ही नहीं रहा, तो सोच लो ना कि गैस पर भोजन वो बनेगा, ऐसा होगा ना। उस समय क्या रहा होगा, और नहीं पता रहा होगा ना। तो बटोर के लेते आते हैं, उसे पर खाना बनाने के लिए हो जाता लोगों को। तो उस समय 600 ईसा पूर्व जो था, ठीक है, उस समय जो था यूनान तो सुने होंगे, यूनान में एक जगह था, एक क्षेत्र था मैग्नीसिया, हाँ जौन रहल होके देखो, एक मैग्नीसिया शहर था, मैग्नीसिया क्षेत्र था। जैसे होता है ना कि भारत में उत्तर प्रदेश, चाहे देवरिया चाहे गोरखपुर, एक जगह है, क्षेत्र है ना। उसी तरह से यूनान में एक मैग्नीसिया शहर था, कोई जगह रहा होगा, ठीक है। उस समय वहाँ पर जैसे होता है ना कि अब जब इस समय भी लोग भेड़ बकरी पाल रहे हैं, वो समय तो और ही कौन रोजगार धंधा नहीं रहा, सभी भेड़े बकरी या गाय भैंस पालत हुई, अब पशुपालन ज़्यादा रहा होगा ना। तो उस समय जो था कि एक गणेरिया था, गणेरिया किसको कहते हैं,
जो भेड़ चलाता है अब बकरिया चरा वाला क्या करेला उसको भी गणरिया ही कहा जाता है। भेड़ बकरी चराए कुछ चराए, ठीक है, ये गाय भैंस को नहीं, गाय भैंस वाले को चरवाहा कहते हैं, इन समूह को गणेरिया कहते हैं। समझ में आया? तो उस समय एक गणेरिये थे सब, ठीक है, 2-4 गो रहल यहाँ सब, वो गणेरिये गए थे सब, मतलब जंगल में बकरियाँ वकरियाँ लेके अपना गए होंगे सब, ठीक है, और जंगल में गए होंगे तो वो अपन उस वक्त कुछ मतलब उस समय का जो हथियार हुई तो उन लोग लेके गए यहाँ सब, ठीक है, और लेके गए थे सब, तो क्या किए सब लकड़ी उकड़ी जंगल से लकड़ी बकरियाँ भी चरा लिए, अपना भेड़ बकरी भी चरा लिए, और साझी के बना भर के अपन व्यवस्था लेके चले आए होंगे सब, मतलब लकड़ी उकड़ी काट के पूरा व्यवस्था बांध के और लेके चले सब उधर से, ठीक है। जब लेके उधर से चले होंगे तो एक काला सा पत्थर, जैसे पहले तो बहुत पहाड़ी इलाका रहा, अब तो बहुत ज़्यादा समतल हो गया, अब तो बहुत समतल हो गया, ठीक है, लेकिन पहले बहुत पहाड़ी इलाका पत्थर इतनी दुनिया भर का रहा होगा। तो वहाँ पर जो था कि एक काला पत्थर था, एक काले रंग का पत्थर था, ठीक है, तो जल्दी चलो, काले रंग का एक पत्थर था, ठीक है, क्या कि ये सब कि उसी पर अपना जो हथियार था लोहे वाला उसी पर रख के आप गठरी उठरी वहीं रखे होंगे सब, तनी आराम किए होंगे सब, ठीक है, और रख के फिर चलो यहाँ से भी चला, फिर चले सब, वहाँ से चलने लगे तो अपने तो उठ गए सब, लगे सब लकड़ी जो बांधे थे सब तार में बांधे थे सब। नहीं होता है कि आदमी कुछ लोग लकड़ी बांधने के लिए तार लेते हैं, चाहे जोने में रस्से ले जाते हैं, चाहे मतलब जो भी मिलता है उसी को लेते तार और बांधे होंगे सब, और उसके बाद तो उस तार में लकड़ी बांधे तो क्या किया सब गठरिया उसी पर रखे थे सब, पत्थर वत्थर, ठीक है, और जो भी खुरपगाना से जो भी उस समय हंसुआ वसुआ रहा होगा वो अपना लेके गया सब, वो उसी पर रखे थे सब, ठीक है। तो लगा ना सब सामान उठाया अपन लोहा वाला, सारे सामान उठ जा रहे थे, लेकिन लोहे का जो सामान था उनका, जो धातुओं वाला सामान था वो नहीं छोड़ रहा था, ठीक है, वह नहीं छोड़ रहा था। अब जब वह नहीं छोड़ रहा था वो के हिलाने से हिल जाए नाच जाए, लेकिन मतलब छोड़े नहीं पत्थर। सोचो कि इस समय अब थोड़ा सा अगर कोई माने अलग घटना घटित होता है तो लोग कहते हैं अरे भाई तो बाबा हमारी तो देवी देवता है जो ऊपर आई माने ढकोसला के रूप में यहाँ पड़ जाते हैं लोग, नहीं हो जाता है। इतना शिक्षा होने के बावजूद भी क्या होता है, लोग अंधविश्वास में पड़ ही जाते हैं। उस समय भी तो ये कुछ हुआ होगा ना, ठीक है, जब वो लोहे का धातु नहीं छोड़ रहा था, ठीक है, तो क्या किए होंगे अपन लकड़ी को लेकर कोनो जल्दी भेड़ बकरी लेकर अपन जान बचा के भागल होंगे होगा, और जाके खूब प्रचार कर लेंगे, तो हो जा बाबा उपराल बना, तो हो जा भूत उपराल बा, तो हो जा मतलब कुछ कहे होंगे सब, उल्टा सीधा कुछ कहे होंगे सब, ठीक है। अब वो जंगल में आग की तरह क्या हो गया, फैल गया, ज़्यादा हो जाए तरह घटना होता। अब जाके कुछ लोग जाके गए लोग भाला वाला ले अपन के चलत तुम देखल हमनियों के, तो वो लेके गए लोग जाके खुरपी उरपी हैं हिलावत हो लोग, तो वो धले थे कहीं से वो तो मतलब तो ना हो गए नहीं होगा जी, उनका भी गया। मतलब जितने लोग धातुओं का सामान ले आके उस पर ट्राई कर रहे थे वो सब उसमें चिपक जा रहा था, ठीक है। अब और भी ज़्यादा अंधविश्वास फैल गया, अब भाग भी नहीं जाता, पत्थर का भूत रही तो भाग गए ज़्यादा जो जाने ट्राई कर लो, सबके साथ वो घटना हो रही थी। धीरे धीरे ये बात पूरे यूनान में फैल गई, ठीक है। और जानते ही वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो, नेगेटिविटी जब बैठा दो कोनो चीज़ मतलब वो बहुत तेज फैलता है, और पॉजिटिविटी बहुत धीमा फैलता है, ठीक है। तो मैं भूत भावना चाहे देवी देवता के कुछ अगरबत्ती का कुछ चढ़ा लो वहीं से हो सके तो उस समय, ठीक है। तो वो जो है कि वह उसको अंधविश्वास में मान के उसको पूरे यूनान में वो फैल गया, प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे पढ़े लिखों के बीच गया, पढ़े लिखों का मतलब साइंटिस्टों के बीच गया ये बात, ठीक है। अब साइंटिस्टों के बीच गया तो साइंटिस्ट आकर के उसको देखना शुरू किया, उसको मतलब सर्च करना शुरू किए। जब उन्होंने सर्च किया, ठीक है, जब साइंटिस्ट उन्होंने सर्च किया तब यह देखा, ठीक है, कि यह प्रकृति में पाया जाने वाला एक प्रकार का काला या इस तरह का कई पत्थर उसने देखा। मतलब जब सर्च करने लगे सब तो उस तरह से उस जंगल में उस एरिया में, ठीक है, या और भी जगहों पर धरती पर और भी जगहों पर देखा गया होगा कि और भी इस तरह के बहुत सारे पत्थर पाए गए होंगे, ठीक है। बहुत सारे पत्थर पाए गए जो कहीं काले रंग का होता था, कहीं कहीं मटमैला टाइप का भूरे टाइप का होता होगा, कहीं कुछ किसी टाइप का होता होगा, ठीक है। मतलब काला या भूरे रंग का कई जगह पत्थर ऐसे पाए गए, ठीक है। और ये ऐसे पत्थर थे जिनमें धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था, जैसे लोहा हुआ, निकल हुआ, इस तरह के धातुओं को, सारे धातुओं नहीं, कुछ धातुओं को ही ये आकर्षित करता है, ठीक है। तो क्या करता है, कुछ धातुओं को ये क्या कर लेता था, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, ठीक है। और आकर्षित करने के कारण वो एक नई खोज लोगों के बीच हो गई,
साइंटिस्टों के बीच क्या हो गया होगा, वो एक नया खोज हो गया होगा कि प्रकृति में ऐसा भी कोई चीज़ है जो धातुओं को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। उस समय इस मैग्नीशिया शहर के नाम पर ही उस पत्थर का नाम, उसका नाम जो है मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नेटाइट रखा गया, ठीक है। उस समय ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया, उस पत्थर का नाम क्या रख दिए सर, मैग्नेटाइट, ठीक है। अब देखना मैग्नेटाइट जो ये पत्थर, ये मतलब जो है कि एक अयस्क टाइप का हो गया, अयस्क केमिस्ट्री पढ़ते हो गया है, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइट उसका नाम रखा गया, ठीक है। उस समय यह नाम रखा गया। अब धीरे 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 इसको कन्वर्ट करके, जानते ही हो अंग्रेज आए सब और दुनिया भर का इतिहास भूगोल सब बदला होगा जो भी हुआ हो, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे इसका नाम कर दिया गया क्या, मैग्नेट, ठीक है। क्या कर दिया गया, मैग्नेट। अंग्रेजी में भी इसको मैग्नेट कह दिया गया। ठीक है, उसे क्या कहा गया, मैग्नेट कहा गया। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब देखो, अब मैग्नेट में क्या देखा गया कि यह एक काला, यह प्राकृतिक एक काला पत्थर है, ठीक है, जिसमें धातुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है और अपने में चिपका लेता है। तो हमनियों के कम नहीं हिंदुस्तान वाले, ठीक है, हम भारतीय भी कम नहीं, ठीक है। हम लोग तो ऐसे ही माना जाता है कि सनातन धर्म हमारा बहुत आगे था और भारत ही जीरो का आविष्कार किया, कहाँ किया, भारत तो बहुत आगे होगा, ठीक है। तो सोचो, वो लोग कहे लोग कि मैग्नेट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मैग्नेट, ठीक है। अब मैग्नेट का गुण ये था कि वो किसी चीज को अपने में क्या कर लेता था, चिपका लेता था, धातुओं को अपने में क्या कर लेता था, चिपका लेता था, ठीक है। तब इंडियन वाले, हमको लगा इंडियन वाले चाहे इस तरह का जो भी रहे होंगे, इस तरह के हम लोगों की विचारधारा के मिलते जुलते, वो सोचे होंगे कि एक नाम मैग्नेट बा, क्या करता है, एक काम का बा, चिपकाना। सुनो, इसका काम क्या है, चिपकाना, चिपकाने का गुण है, ठीक है। तो हो सके कौन शुरू में कौन चिपकू रख ले हो, चाहे कुछ रख ले हो ना, ठीक है। तो इसी तरह से चिपकाने के कारण मतलब हर चीज़ों को वो क्या कर लेता था, हर धातुओं को क्या कर लेता था, वो चिपका लेता था अपने में, ठीक है। इसलिए इसका नाम हमको लग रहा है ऐसा, मैंने हमारा अपना सोच है, ठीक है। हो सकता है इसी तरह, क्योंकि हम इंडियन वाले ना ऐसे चालू है ना, इतना चालाक हम होते हैं ना कि गुण के नाम पर भी नाम रख देते हैं, ठीक है। सुनना यार, बहुत बच्चे नहीं होता है कि तनी बच्चे कुछ होते हैं जो घर में पैदा होते हैं तो कुछ तनी अजीब तरह का बिहेव करते हैं, चंचलता ज़्यादा होता है तो कम चंचल दादा नहीं रख देते हैं सर, तो गुण के अनुसार भी उन्होंने नाम रख देते होंगे, ठीक है। हमको लग रहा है कि ऐसा ही कुछ किए होंगे सर, कि पूरा जो है, पूरा साइंटिस्ट सब कहते होंगे कि वो मैग्नेट, ठीक है। तो हमने के सोचा लोग करत क्या बा, चिपका होते ना बा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर दिए होंगे, इसका नाम चुंबक। चुंबक सबको जानता है, अब तो सब जानता है, इंडियन को बहुत पसंद किया जाता है ना। समझना है जी, ठीक है। तो मैग्नेट नाम से देखो, मैग्नेटाइट से क्या बन गया, मैग्नेट। अब मैग्नेट से हिंदी वाले क्या बना लिए, चुंबक। तभी से चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो यही इसका इतिहास है, ठीक है। कि इस तरह से ये चुंबक को खोजा गया। कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है। यानी चुंबक है क्या, चुंबक है क्या, प्रकृति में पाया जाने वाला एक प्रकार का काला या भूरे रंग का क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है, जिसमें धातुओं या लोहे आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखो, अब जब साइंटिस्टों के बीच गया होगा तो इतने पर थोड़े छोड़ दो यहाँ से, रिसर्च किया होगा सब। अब देखो अब क्या किए सब, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं ना किसी को, हाँ। देखो, अब जब उस पत्थर को ले आकर के सर्च किया, अब जब उस पर सर्च किया गया तो यह देखा गया कि वह पत्थर जो बना हुआ है प्रकृति में, ठीक है, उसमें लोहे का ऑक्साइड है,
क्या है जी? वह जो पत्थर है वह लोहे का ऑक्साइड है। यानी लोहे का ऑक्साइड का मतलब क्या कि उसमें लोहा और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिल करके क्रिया करके एक अलग तरह का अपना नेचर बना लिया है। नहीं हो गया? ठीक है, एक अलग तरह का अपना गुण बना लिया है और वही लोहे का ऑक्साइड कहलाता है इस फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, ठीक है। इसका रासायनिक नाम फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, चुंबक का। और इसका जो है सूत्र क्या है? Fe3O। मतलब यह देखा गया, सर्च किया गया होगा तो यह देखा गया कि लोहे को क्या कहते हो? Fe आयरन। केमिस्ट्री में गोड़ा फेरस। संकेत क्या है उसका रासायनिक संकेत? Fe ना, ठीक है। यह कौन सा लैंग्वेज है? फेरस जानत तबानी के आयरन। लैटिन नाम है लोहे का। लैटिन ना, ये घोड़ा लैटिन नाम है लोहे का। लैटिन नाम है फेरस, ठीक है। आजकल के तोड़ मोड़ के बना लिया के आयरन, हमने कहा निकल लोहा, ठीक है। फेरस था उसका, ठीक है। तो फेरस और ऑक्सीजन यानी 3 अणु फेरस और 4 अणु ऑक्सीजन अगर इस अनुपात में मिलता है तो नेचर उसको धीरे 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 वो आपस में कन्वर्ट होके एक होके क्या बन जाता है? चुंबक, मतलब फेरस ऑक्साइड बन जाता है। और इसी फेरस ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं क्या? चुंबक, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेट। हाँ, फेरिक क्या फेरस? हाँ, तब तुम लोग जानते हो। चलो भाई, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन बुक में तो फेरस ऑक्साइड ही लिखा है। चलो जो भी हो, देखो मतलब Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, ठीक है। यह हो गया। कोई कंफ्यूजन? इसमें जो है देखो, इसमें जो है जब भी इस तरह का चीज बनेगा नेचर में, चाहे आप बना लो, ठीक है, तो वह क्या काम करेगा? लोहे को या धातुओं को अपने अट्रैक्ट करने का गुण आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पत्थर को, नेचर से मिलने वाले ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। क्या कहोगे? प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। अब जो है आजकल इन प्राकृतिक चुंबकों में क्या था कि उनकी आकर्षण क्षमता कम थी, उन्हें आकर्षित करने की जो शक्ति थी वो क्या थी? कम थी। तो आकर्षण क्षमता उसकी कम थी, तो क्षमता उसकी कम है तो इसकी शक्ति भी कम ही मानी जाएगी, ठीक है। और वो अभी अनियमित आकृति का था। अब जैसे देखो आजकल तो इतना व्यवस्था हो गया है, चुंबक का इतना यूज हो गया है कि टीवी में, रेडियो में, हर पार्ट में, कहीं हर इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी चुंबक का यूज हो रहा है ना, ठीक है। तो अब सोचो हमके टीवी में अगर कहीं लगावे तो चुंबक, तब नेचर में उस तरह का जरूरी बात है, नेचर उस तरह का देगा, प्रकृति उस तरह का देगी कि ला चुंबक टीवी में लगाया वाला चुंबक देते हैं, ऐसा नहीं होगा। और जिस क्षमता का चाहिए उस क्षमता का नहीं दे सकता है। यानी प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं क्या होते हैं? मतलब उसकी क्षमताएं कम होती हैं, ठीक है, आकर्षण क्षमता कम होती है। और इसके बाद वो क्या होता है? अनियमित आकृति का होता है। जिस जैसी आकृति हमको चाहिए उस आकृति का शायद नहीं मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए अब आजकल क्या किया गया है कि प्राकृतिक चुंबक के अलावा जो है, ठीक है, निकिल का, लोहे का, वो इन सब का हम क्या करते हैं कि कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। कृत्रिम चुंबक बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो नाल चुंबक है, दंड चुंबक है, चुंबकीय सुई है, ये सब चीजें। कोई कंफ्यूजन? नाल चुंबक इस तरह का घोड़े का नाल होता है ना, उसी को कहते हैं नाल चुंबक, ठीक है। ये हो गया नाल चुंबक, ठीक है। इस तरह का अगर एक रेखा के रूप में, मतलब दंड के रूप में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? दंड चुंबक। दंड चुंबक। और इसी तरह से एक होता है, बना दिया जाता है क्या, जैसे बहुत पतली पन्नी के रूप में होता है, ठीक है, चुंबकीय सुई। चुंबकीय, देखो यह लैब में है चुंबकीय सुई। लैब में जाओगे ना तो देखना एक छोटा सा ऐसे
गोल गोल कैसे होता है, ठीक है। ऊपर से कांच लगा होता है। हाँ नहीं तो क्या लैब असिस्टेंट से जाके कहो, लैब असिस्टेंट से जाके कहो। चलो छोड़ो, इसलिए नहीं जाने दिया जाता है। छुट्टे हो आधा समय गायब कर देंगे। जब नहीं जाने देंगे सब, जब एक बार जाएंगे सब तभी चुराएंगे और बन जाएंगे सब तभी चुराएंगे। ये बात सही है। लैब असिस्टेंट से मिलना चाहिए ना, सुशी सर्दी है, उनसे कहना चाहिए ना क्लैब कराइए मेरा। सुनो देखो, छोड़ देखो, सुनो। तो वो गोल सा होगा, ठीक है, ऊपर से कांच लगा होगा, लकड़ी का होता है, ठीक है। और उसी में जैसे कुम्हार का चक देखे हो, कुम्हार के चकवा में बीचवा में एक कील लगा होता है, उसी पर चकवा घूमता है, ठीक है। तो उसी तरह उस लोकैया में भी क्या होता है, एक छोटा सा कील लगा होगा, ठीक है। और उसी कीलवा पर जो है कि पतली पन्नी, धातु एक पतली पन्नी का है बना होता है, ठीक है ना। बहुत हल्का होता है, पतली पन्नी जैसे ऐसे ही होता है वो, ठीक है ना, देखना नुकीला टाइप का, ठीक है। इसी को हम कहते हैं चुम्बकी से। उसी चुम्बकी सुइया मतलब ऐसे सीधा रखो, उसको जब एकदम समतल रखोगे तो उस सुइया घूम घाम के चारों तरफ से घूम घाम के क्या करेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, समझाया। उसी को हम लोग चुम्बकी सुई कहते हैं, यही है। कोई कन्फ्यूजन? तो इस तरह से अपने अपने इच्छा अनुसार मतलब अपने सुविधा के अनुसार आकृति देकर और अपने सुविधा के अनुसार जितना क्षमता उस तरह की क्षमता वाला क्या करते हैं, कृत्रिम चुंबक बना लेते हैं। अब आजकल ऐसी व्यवस्थाएं हो गई। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? चलो इतना लिखो पहले। हम लोग ये तो जान गए कि चुंबक का है, तो हो गया ना। अब देखो चुंबक का है जी, प्रकृति में पाया जाने वाला एक प्रकार का काला पत्थर है जो लोहे को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। लेकिन आकर्षित करने का जो गुण है होता है वो का बात अलग है। देखो हमने क्या कहा, चुंबक में क्या होता है, आकर्षित करना, धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता ना। उस गुण को माने पत्थरवा जो पाया जाता है, तो पत्थरवा के चुंबक क्या कहेंगे, चुंबक। जो प्राकृतिक पत्थर पाया जा रहा है जिसमें आकर्षित करने का गुण है उसको चुंबक, और जो गुणवा है खींचने का, आकर्षित करने का, उस गुणवा का नाम है चुंबकत्व। क्या नाम है? चुंबकत्व। आकर्षित करता है, गुण का नाम है। चुंबक के अंदर जो आकर्षित करने का गुण है उस गुण का नाम क्या, उसको क्या कहते हैं, चुंबकत्व। यानी किसी चुंबक में धातुओं आदि को अपने आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस चुंबक का चुंबकत्व। क्या कहोगे? चुंबक का चुंबक, यानी गुण का नाम है चुंबकत्व। किसके? चुंबक के। चुंबक के अंदर न गुण है वो, ठीक है। तो उसका क्या कहते हैं, उसको चुंबकत्व। कोई कंफ्यूजन? चलो नोट में अगले पॉइंट में पहले पॉइंट डालो और उसमें लिखो। अब अगला पॉइंट और उसमें एडिंग कर दो, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ। अब सुनो, चुंबकीय पदार्थ क्या है? जो पदार्थ, जो धातु में जो चीज चुंबक से आकर्षित हो जाएगी, अच्छा है, उसमें चुंबकीय गुण जिसमें आ जाता हो, जैसे निकिल में भी चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है, लोहे में भी आ जाता है, या फिर यह चुंबक से आकर्षित भी हो जाता है। तो जो धातु में चुंबक से आकर्षित हो जाती हैं या उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न किया जा सकता है, उन सब को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, लिखो। देखो अगली हेडिंग दो, चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक के गुण। सुनो पहला गुण क्या है इसमें, देखो मिटा दिन सुना हो गया। चलो देखो चुंबक का गुण इसमें लिखो। चुंबक के निम्न प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं। चुंबक में निम्न प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं। चुंबक में निम्न प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं। अब सुनो पहला गुण क्या है, देखो जैसे कोई भी चुंबक हो, कोई भी चुंबक, जैसे मान लो एक दंड चुंबक ले लो, ठीक है, या मान लो एक दंड चुंबक हो गया। दंड चुंबक मतलब क्या होगा,
लंबाई में थोड़ा सा, ऐसे जैसे कलम है, ठीक है। तो इस तरह का एक दंड चुंबक लो, ठीक है। अब दंड चुंबक को क्या करो कि उसके गुरुत्व केंद्र से, गुरुत्व केंद्र किसको कहते हैं जी? तट, जहाँ उसका समस्त भार जहाँ काम करता हो, जहाँ से पकड़ लेने पर उसका भार एकदम आराम से वो लटक सके, संतुलन में लटक सके, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र। ध्यान देखो, उसके गुरुत्व केंद्र से, हाँ कर दो, लेकिन हल्ला ना करना बाबू, आवाज ना करना, चिल्लाना नहीं तुम लोग, क्लास डिस्टर्ब होगा ना। सुनो देखो, इधर देखो क्या होगा जी। दंड चुंबक लो, चाहे कोई चुंबक लो, उसके गुरुत्व केंद्र से एक लचीले धागे से बांध दो। अब बांध को उसको स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दो? लटका दो, छोड़ दो, ठीक है। और लटका के जब छोड़ोगे, ठीक है, तो वो घूम फिर के क्या करता है? हमेशा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, मतलब उत्तर दिशा दक्षिण दिशा होता है ना, तो हमेशा पृथ्वी के उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की ओर ही उठा रहेगा। ये इसका नेचुरल गुण है, प्राकृतिक गुण है, ठीक है। यह क्या है? इसका नेचुरल गुण है, प्रॉपर्टी इसकी खुद की, इसका खुद का मतलब नेचुरल गुण है, प्राकृतिक गुण है, ठीक है। कि ये हमेशा किधर ठहरेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हिला उला भी दिया जाए, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर दो, इधर उधर घुमा दो, ठीक है, तो फिर ये घूम फिर के चारों तरफ से घूम फिर के फिर आएगा, तो फिर उसी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा, ठीक है। मतलब इसको विक्षेपित भी कर दिया जाए, इधर उधर डिस्टर्ब भी कर दिया जाए, इधर उधर डिस्टर्ब भी कर दिया जाए, तो ये क्या होगा? ये फिर उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या होता है? ठहरता है। कोई कंफ्यूजन? तो चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर ठहरेगा उसे क्या कहेंगे जी? नॉर्थ पोल। उत्तर को क्या कहते हो? नॉर्थ कहते हो ना, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। क्या कहोगे? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। समझ में आया? और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरेगा उसे क्या कहते हैं? साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले प्रॉपर्टी में एक यही लिखो, पहले लिखो। हाँ, फिगर भी बनाना पड़ेगा। चुंबक के इसी गुण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दिक् सूचक या दिशा सूचक के रूप में चुंबकीय सुई द्वारा किया जाता है। जो समुद्री यात्रा करते हैं, ठीक है, उसमें दिशा थोड़े ये पता थोड़े चलता है समुद्रों में कि किधर उत्तर है, किधर दक्षिण, किधर पश्चिम है। वो दिशा सूचक के रूप में चुंबकीय सुई या निडल लेके जाते हैं, ठीक है। ऐसा यंत्र उसमें लगा होता है, ठीक है। वायुयान जो उड़ता है जहाज, ठीक है, उसमें भी दिक् सूचक के रूप में चुंबकीय सुई या कुछ ऐसा व्यवस्था लगा होता है। वो चुंबक ही होता है जो यह बताता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलो अब अगला गुण, दूसरा पॉइंट देखो। देखो अगला क्या कहा। जैसे चुंबक में एक और बड़ा नेचुरल गुण, बड़ा ही अजीब नेचुरल गुण है। नेचुरल गुण ये है, जैसे होता है ना कि छिपकली होती है, सुने हो कि छिपकली का अगर पूंछ कट जाता है तो फिर 14 दिन में आ जाता है, हो जाता है ना, वो उसका नेचुरल गुण है। वो उसका क्या, नेचर से, प्रकृति से मिला हुआ वरदान है उसका, ठीक है। उसी तरह से इसमें चुंबक में भी क्या है कि चुंबक में दो ध्रुव हो गए, उत्तर दक्षिण, ठीक है। और जब तक उत्तर दक्षिण ध्रुव नहीं होगा इसमें, तब तक वो अपूर्ण चुंबक होगा, ठीक है। ऐसा कोई चुंबक होगा ही नहीं इसमें उत्तर दक्षिण दिशा न ठहरता हो और न होता हो दिशा न हो, ठीक है। तो अगर चुंबक को हम भौतिक रूप में, भौतिक परिवर्तन का है, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या करें, इसको मान लो तोड़ के, चाहे कि दोनों ध्रुवा को क्या कर दें, अलग अलग कर दें। क्या करें? तोड़ के अलग अलग करें, तो यह संभव नहीं है। कारण क्या है कि इसके अंदर एक ऐसा नेचुरल गुण है कि जब इसको तोड़ोगे तो जहाँ से ये टूटता है, देखो ऐसे मान लो ये टूटेगा यहाँ से, ठीक है, तो हाई यही जाए से हाई यही जाता बहुत यम ना, ठीक है। तो जैसे ही इसको तोड़ोगे तो जहाँ टूटा है उस टूटे हुए सिरों पर फट से इसका विपरीत ध्रुव, नाक पूरा तो यहाँ साथ हो जाएगा, ऐसा हो तो सीधे अपने आप इसमें स्वतः ही क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बस इसकी लंबाई छोटी हो गई लेकिन ध्रुव अलग नहीं हो पाए। जैसे ही आप तोड़ के अलग करने की कोशिश किए, जैसे ही तोड़े तुरंत इस पर विपरीत ध्रुव क्या हो जाता है, अपने आप क्रिएट हो जाता है। यह इसका एक नेचुरल गुण है चुंबक का। समझ में आया? ऐसे ही इसको आप तोड़ते जाइए
और परमाणु में भी अगर तोड़ देंगे तो उस अवस्था में भी इसमें क्या होता है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल अपना बना लेता है। ठीक है, यानी यह एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार कर सकता है। ठीक है, इसके ध्रुव अलग नहीं हो पाएंगे। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, चलो लिखो अगले पॉइंट में, फिगर बना लो दाहिनी तरफ। देखो अगले पॉइंट में क्या करा है। अगर तुम्हें 12,000 ले लो, हाँ क्या बोलता? अरे तुम देखा जाए ना तुम्हारे ऊपर कम नहीं रहते। हाँ सुनो, देखो सुनो क्या काम है। जैसे ये चुंबक है, ठीक है, इस चुंबक को क्या करो कि लोहे का बुरादा ले लो और लोहे के बुरादे में इसको डुबा के निकाल दो। लोहे के बुरादे में क्या करें? डुबा दें और डुबा के निकाल लें। तो डुबा के निकालते हैं तो देखते हैं यह चीज़ कि जो ध्रुव हैं इसके, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हैं, इन ध्रुवों पर बुरादा बहुत ज्यादा मात्रा में चिपकता है। अब बीचवा में क्या होता है जी? कम चिपकता है। मतलब कैसे? जैसे मान लो इस तरह से, तो छोड़ देता का। देखो यानी क्या किया, अगर चुंबक को हम लोहे के बुरादे में डुबो कर निकाल लें तो ध्रुवों पर हम देखते हैं कि बुरादे ज्यादा मात्रा में चिपकते हैं और मध्य क्षेत्र में क्या होते हैं? बहुत कम चिपकते हैं। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि चुंबक में ध्रुवों पर आकर्षण क्षमता, यानी ध्रुवों पर आकर्षित करने की जो शक्ति है वो क्या है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और मध्य क्षेत्र में लगभग क्या होता है? कम होता है। ध्रुवों की अपेक्षा मध्य क्षेत्र में आकर्षण क्षमता क्या होती है? इसकी कम होती है। कोई कंफ्यूजन? यानी ध्रुवों यानी चुंबक का जो ध्रुव होता है वह सबसे ज्यादा शक्ति रखता है। किसको? आकर्षण का, चुंबकत्व का गुण सबसे ज्यादा चुंबक के ध्रुवों पर होता है। और बीच में चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व मतलब आकर्षित करने का गुण ना, वह क्षमता क्या होती है? यहाँ पर कम होती है। यह इसका एक गुण है। कोई कंफ्यूजन? चलो लिखो।